गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, वार्तालाप, कन्वर्सेशन। जैसे कन्वर्सेशन में जो हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो कैसे बात करते हैं, कोई डिनर पे आया है या कोई लंच पे आया है, तो उस दरमियान जो बातचीत होती है तो उसके विषय में अभी संस्कृत में करना है तो कैसे करेंगे। आप हिंदी में जानते हो, गुजराती में जानते हो, इंग्लिश में भी जानते हो, बट इफ यू वांट टू टॉक इन संस्कृत, देन हाउ यू टॉक। सो इन दिस चैप्टर द कन्वर्सेशन रिटेन, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। कन्वर्सेशन ही है इस चैप्टर में, कन्वर्सेशन ही है और नाम भी है वार्तालाप। नाम ही है चैप्टर का वार्तालाप, कन्वर्सेशन, जो एक दूसरे से बातचीत हो रही है। कोई डिनर पे आया है तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस बीच में जो कुछ वर्ड आए हैं वो आप लोग लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें जो खाने के वर्ड आए हैं, जो बातचीत के दरमियान जो वर्ड आएंगे, जैसे कि आपको अचार चाहिए तो अचार को क्या बोलते हैं, छाछ को क्या बोलते हैं, और लीजिए नहीं चाहिए, ये सब इस तरह की बातें, छोटे छोटे वर्ड हैं जो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हो तो फिर से लिख लो। इट इज नॉट वेरी हार्ड, दिस इज इजी। किमपि मतलब एनीथिंग, किमपि मीन्स एनीथिंग, मास्तु नॉट, माँ मतलब नॉट होता है, और माँ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तब माँ मीन्स मदर होगा। ये ओनली है माँ, माँ आकार माँ मतलब नॉट। इदानी नाउ, सिद्धम मीन्स रेडी, सिद्ध हो गया, पक गया मीन्स रेडी हो गया। परि वेशयतु मतलब परस दो, परोसना, सर्व करना। व्यंजनम वेजिटेबल, अवलेह पिकल, तक्रम बटर मिल्क, मोदक लड्डू, लवणम सॉल्ट, किंचित सम, सो भी नहीं सम, किंचित मीन्स सम, थोड़ा। ये इसका नाम पार्ट 1 दे देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लिख लिया। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो ये जल्दी आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। वार्तालाप मीन्स कन्वर्सेशन। The second chapter, page number 3, open your book. भावेशः, भावेश बोल रहा है, भावेश is saying नमस्कार मीन्स गुड मॉर्निंग, और कुछ भी जो जय श्री कृष्णा बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, दैट टाइप नमस्ते। चेतना, चेतना और भावेश के बीच में ये कन्वर्सेटिंग है। चेतना और भावेश दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं। नमस्कार, कोई नमस्कार करता है तो हम लोग उसका जवाब भी नमस्कार से देते हैं। कोई नमस्ते करता है तो नमस्ते, या खुश रहो, या हेलो तो हेलो, ऐसे ही करते हैं ना। जय श्री कृष्णा तो सामने वाले भी जय श्री कृष्णा, वो सामने वाले हरिओम तो वो भी हरिओम। तो उसी प्रकार उसने नमस्कार किया तो इसने भी रिप्लाई में नमस्कार किया। भावेश आगच्छतु, बोले कम, भावेश कम, यू आर वेलकम। सर्वम कुशलम वा, भावेश आया and he says namaste, then Chetna also says him namaste and ask सर्वम कुशलम वा, सब ठीक है ना, all is everything is right। भावेश सर्वम कुशलम, yes everything is fine, सब कुछ अच्छा है। चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरोतु, फिर चेतना उसे बैठने के लिए बोलती है। ही इज आस्किंग टू टेक अ सीट, प्लीज टेक अ सीट। एंड जलम स्वीकरोतु, प्लीज टेक वाटर, हैव अ वाटर, या प्लीज टेक वाटर, या हैव अ वाटर, पानी लेके आए, हैव अ वाटर। भावेश धन्यवाद, थैंक यू, वो पानी लेता है या नहीं लेता है, लेंगे तब भी थैंक यू बोलेंगे, नहीं लेंगे तब भी थैंक यू बोलेंगे। दिस इज द मैनर। चेतना,
चाय कॉफ़ी वा, वो बोल रही है कि यू प्रेफर टी और मिल्क, कुछ भी लोगे, एनीथिंग यू वांट, टी और कॉफ़ी। भावेश किमपि मास्तु, नो नॉट एनीथिंग। इदानीं भोजनम आवश्यकम, नाउ इट इज नेसेसरी टू टेक फूड। अभी भोजन का टाइम हो गया है, अब मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू टेक माई फूड। चेतना भोजनम सिद्धम एव अस्ति। चेतना रिप्लाइड दैट द फूड इज रेडी, लंच इज रेडी। आसन ग्रहणम करोतु, सो प्लीज टेक योर सीट। भोजन तो बन चुका है, रेडी है, आप अपनी जगह पे, आप अपने स्थान पे बैठिए, डाइनिंग टेबल पे बैठिए। भावेश कृपया परिवेशयतु। भावेश देन भावेश सेड दैट सो प्लीज सर्व इट। भोजने किम किम अस्ति, व्हाट ऑल इज इन द लंच। चेतना भोजने व्यंजनम अस्ति। वो बोल रही है कि इन लंच सो मेनी आइटम्स इन लंच। रोटिका अस्ति, मोदका अस्ति, अवलेहा अस्ति, ओदनम अस्ति, दालम अपि अस्ति। भोजने व्यंजनम अस्ति मतलब बहुत सारे प्रकार हैं, सो मेनी काइंड हियर। रोटिका अस्ति, रोटिका मीन्स रोटी। मोदका अस्ति, मोदका मीन्स लड्डू, लड्डू इज ऑल्सो। एंड अवलेहा मीन्स पिकल, पिकल इज हियर, पिकल भी है, पिकल इज ऑल्सो। ओदनम, ओदनम मीन्स चावल, भात भी है, ओदन भी है, चावल भी है। अस्ति च दालम अपि, एंड ऑल्सो दाल, पल्स, दाल को पल्स बोलते हैं या दाल भी बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो दाल इज हियर। भावेश तर्हि शीघ्रं ददातु, देन गिव मी सून, सो मुझे जल्दी दे दो। चेतना स्वीकरोतु, फिर चेतना ब्रिंग्स एंड गिव हिम, कि स्वीकरोतु, प्लीज टेक दिस, हैव इट। वो बोलती है कि लीजिए खाइए, हैव इट। लवणम आवश्यकम वा, फिर वो खाना देने के बाद पूछती है, आफ्टर गिविंग द डिशेज ही आस्क्ड कि नमक वमक ठीक है ना, ऐसे पूछते हैं ना, तो वही बोली लवणम आवश्यकम वा, तो इज देयर सॉल्ट नेसेसरी। भावेश आम ददातु, तो यस गिव। किंचित तक्रम अपि आवश्यकम, और साथ में भावेश बोलता है कि सम छाछ, सम बटर मिल्क ऑल्सो रिक्वायर्ड। चेतना स्वीकरोतु, प्लीज टेक इट। एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु, फिर वो खाना खिलाते हैं तो पूछते हैं ना किसी से, ये लीजिए वो लीजिए, तो बोले एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु, सो प्लीज ऑल्सो टेक वन लड्डू। भावेश धन्यवाद, थैंक यू। एकाम रोटिकाम अपि ददातु, वो बोलता थैंक यू, प्लीज गिव मी वन रोटी ऑल्सो। चेतना अवलेहा अपि अस्ति, चेतना बोलती है कि अचार भी है, ये पिकल इज ऑल्सो देयर हियर, सो आवश्यकम वा, आर यू नीडेड, क्या आपको चाहिए, यू वांट टू टेक। भावेश मास्तु इदानीं ओदनं ददातु, बोला नो नो नॉट रिक्वायर्ड, सो इदानीं ओदनं ददातु, सो नाउ गिव सम राइस। वो बोला नहीं नहीं रहने दो, नो नो, सो इदानीं गिव सम राइस। चेतना स्वीकरोतु, दालम अपि स्वीकरोतु, वो बोली प्लीज टेक एंड दाल ऑल्सो, प्लीज टेक ऑल्सो सम दाल। भावेश धन्यवाद, थैंक यू। चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकम, चेतना पूछती है डू यू वांट एनीथिंग एल्स। भावेश इदानीं किमपि मास्तु, बोल रहा है कि इदानीं नो, नाउ नॉट एनीथिंग इज नीडेड। मम भोजनम समाप्तम, माई डिनर इज फिनिश्ड, माई लंच इज ओवर। जो लंच करने आया है ना सुबह में, तो माई लंच इज ओवर। भोजनम रुचिकरम अस्ति, बाद में खाने के बाद दिस इज ऑल्सो अ मैनर कि जब खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो जो बनाता है उसको
उसको अच्छा लगता है, सुनकर भी अच्छा लगता है और उसका बनाने वाले का जो है मेहनत सफल हो जाता है कि जो खाया वो मन से खाया और उसे अच्छा लगा। तो वो बोलता है भोजनम रुचिकरम अस्ति, तो द लंच वॉज वेरी नाइस, द लंच इज वेरी नाइस और वॉज वेरी नाइस। अस्ति है तो इज, चेतना धन्यवाद, थैंक यू, उसको थैंक यू करती है। तो ये जो है वार्तालाप बताया गया है, इसके द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि कैसे हम लोगों को बात करना चाहिए और कैसे ये तरीका भी दो हम लोग जान गए, जैसे कि भोजन के बाद हम लोग को तारीफ करनी चाहिए और नहीं चाहिए धन्यवाद, ये सब इस टाइप का। Once again, I tell you one. I am going to tell you once again meaning. नमस्कार, भावेश बोल रहा है नमस्ते, चेतना also saying नमस्ते and saying भावेश कम। सर्वम कुशलम वा, all is fine, everything is fine। भावेश सर्वम कुशलम, yes everything is fine। चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरोतु, sit and have a water। भावेश धन्यवाद, no thank you। चाय कॉफी वा, is anything required, चाय और कॉफी। भावेश किमपि मास्तु, no not anything। इदानीं भोजनम आवश्यकं, now it required food now। चेतना भोजनं सिद्धमेव अस्ति, भोजन इज द फूड इज द डिनर इज और लंच या डिनर जिस पे भी आया है, द लंच इज रेडी। आसनं ग्रहणं करोतु, सो प्लीज टेक योर सीट। भावेश कृपया परिवेशयतु, देन भावेश सेइंग दैट प्लीज सर्व इट। भोजने किं किम् अस्ति, एंड ही आस्किंग दैट भोजन में क्या क्या है, हाउ और यू मेक्स इन द लंच। चेतना भोजने व्यंजनम अस्ति, शी इज सेइंग दैट भोजन इन लंच so many items are there। रोटिका अस्ति, मोदका अस्ति, अवलेहा अस्ति, ओदनम अस्ति च दालम अपि अस्ति। बोल रही है रोटी है, लड्डू है, रोटी इज हियर, लड्डू हियर एंड अचार, पिकल इज ऑल्सो हियर एंड राइस एंड दाल इज ऑल्सो हियर। भावेश तर्हि शीघ्रं ददातु, बोला देन प्लीज गिव एंड सर्व इट सून। चेतना स्वीकरोतु, प्लीज टेक दिस। लवणम आवश्यकम वा, फिर वो दे करके पूछती है कि नमक वमक ठीक है ना, इज देयर रिक्वायर सम सॉल्ट। भावेश आम ददातु किंचित तक्रमपि आवश्यकम, वो बोल रहा है यस गिव एंड सम बटर मिल्क ऑल्सो रिक्वायर्ड। धन्यवाद, वो बोल। चेतना फिर बोलती है स्वीकरोतु, टेक दिस एंड एक मोदकम अपि स्वीकरोतु, वन लड्डू ऑल्सो यू टेक। भावेश धन्यवाद, एकाम रोटिकाम अपि ददातु, थैंक यू, वन रोटी ऑल्सो गिव मी। चेतना अवलेहा अपि अस्ति, द पिकल इज ऑल्सो हियर, आवश्यकम वा इज रिक्वायर्ड। भावेश मास्तु इदानीं ओदनं ददातु, बोलता नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, नो नॉट एनीथिंग, प्लीज गिव मी सम राइस। चेतना स्वीकरोतु, दालम अपि स्वीकरोतु, वो बोलती है चावल देती है और बोलती है कि टेक दिस एंड दाल ऑल्सो यू टेक सम दाल ऑल्सो। भावेश धन्यवाद, थैंक यू। चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकम एंड एनीथिंग एल्स यू वांट। भावेश इदानीं किमपि मास्तु, नो नॉट एनीथिंग, नाउ वी नॉट वांट एनीथिंग। मम भोजनम समाप्तम, मेरा तो हो गया, आई फिनिश्ड माय लंच। भोजनम रुचिकरम अस्ति, साथ में वो बोलता है कि भोजन द फूड इज द लंच इज वेरी डिलीशियस। चेतना फिर उसको धन्यवाद बोलती है, धन्यवाद। तो इस तरह से हमने देखा कि वार्तालाप में कैसे खाना खाते के समय कैसे कैसे बातें कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं और क्या किस तरह से परोसते हैं, किस तरह से वो धन्यवाद दे रहा है, किस तरह से मांग रहा है। और इन संस्कृत, सबसे बड़ी बात है कि इन संस्कृत कैसे करते हैं, तो इसके बारे में था। और देयर इज नॉट सो मेनी वर्ड, वेरी
word, so you learn this one. And next day we take this chapter's exercise. The exercise is also not lengthy. तो आज आप लोग ये चैप्टर पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। तो अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसी को 2 बार पढ़ना अच्छे से। ये हार्ड नहीं है, अभी हार्ड किसी को फील नहीं हुआ। आई होप यू फील वेरी इजी। एंड इस तरह का जो वार्तालाप है ये बहुत ही आसान होता है। केवल खाना के विषय में पूछ रहे हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आगच्छतु, सर्वम कुशलम वा, सब सही है ना, उपविशतु, जलम स्वीकरोतु, सिट एंड प्लीज टेक हैव वाटर, एंड यू वांट प्रेफर चाय और कॉफी, नो माँ, ये सब है कि नो नॉट एनीथिंग, कृपया परिवेश है तो प्लीज सर्व इट। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं, नॉट सो हार्ड ना। तो आप लोग पढ़ना है इसको घर पे। एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी तो टाइम काफ़ी है, 16 मिनट हुए हैं, तो थोड़े एक्सरसाइज हम लोग देख ही लेते हैं। आज टाइम अभी बचे हुए हैं, तो सम एक्सरसाइज यू सी एंड नेक्स्ट डे भी हम लोग, मैं बोर्ड पे लिखवा दूँगी, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ऐसे अभी थोड़ा सा पूछ लो, जैसे भोजनम, भोजनम सिद्धम एव अस्ति, इसका यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। भोजनम वर्ड दिया है और कि भोजनम सिद्धम एव अस्ति, सेंटेंस बनाना है। फ्रेम द सेंटेंस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, यूज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट इन प्लेस, जो भी वर्ड है उससे एक सेंटेंस बनाना। चित्रम, तो चित्रम सिद्धम एव अस्ति, चित्रम, कोई जरूरी नहीं है कि सिद्धम एव अस्ति ही लिखना है। दालम सिद्धम एव अस्ति, ये तो सही है। व्यंजनम सिद्धम एव अस्ति, चायम सिद्धम एव अस्ति, ओदनम सिद्धम एव अस्ति। तो दिस इज वेरी इजी ना। दुग्धम, अब यहाँ क्या है, फ्रेम द सेंटेंसेस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स इन प्लेस तक्रम। किंचित तक्रम आवश्यकम, किंचित दुग्धम आवश्यकम, किंचित जलम आवश्यकम, किंचित पायसम आवश्यकम, किंचित व्यंजनम आवश्यकम। तक्रम आवश्यकम वा, व्यंजनम आवश्यकम वा, दुग्धम आवश्यकम वा, ओदनम आवश्यकम वा, दालम आवश्यकम वा, अवलेहा आवश्यकम वा, ऐसे। उपविशतु, जलम स्वीकरोतु, appropriate sentence। मेघा अस्ति, जलम नास्ति, स्थालिका अस्ति, भोजनम नास्ति, पुष्पम अस्ति, उद्यानम नास्ति, उद्यानम अस्ति, पुष्पम नास्ति, ऐसे होगा। वृक्षा अस्ति, फलम नास्ति, कक्षा अस्ति, छात्रा नास्ति, छत्रम अस्ति, जलम नास्ति। So this is not hard, very easy. I think you also feel easy. तो ये वार्तालाप को आप लोग पढ़ोगे 1 to 2 times एंड ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा और कुछ भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट डे once more I will teach you this chapter.